2012 से आप चूना लगा रहे हैं, किसी भी इन्वेस्टर का आपने पेमेंट नहीं दिया है और आप सिर्फ प्रपोजल पे प्रपोजल देते हैं, इसलिए हम आप किसी की नहीं सुनेंगे। आप फिजिकल आएँ और कोर्ट को बताएं। कल के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए आज उन्होंने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया और अरेस्ट वारंट फैक्स के माध्यम से पटना डीएम, लखनऊ डीएम और दिल्ली डीएम को प्रेषित कर दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। आज 13 मई है, यानी कि सहारा के प्रमुख सुब्रतो राय को आज पटना हाई कोर्ट में सशरीर उपस्थित होना था, पर आज वो पटना नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में आज अंदर क्या कुछ सुनवाई हुई है, हमारे साथ वकील साहब हैं। इनका क्या नाम है सर आपका? पहले मैं अनिल सिंह, अधिवक्ता। आज सुनवाई होना था 10:30 बजे, सहारा के प्रमुख को पहुंचना था। क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान? जी, मैं आपको पहले बताता चलूं कि पिछला आदेश जो जस्टिस संदीप कुमार कोर्ट नंबर 105 का जो आदेश था कि 11 तारीख को फिजिकल अपियर हों और हम आपके किसी भी वकील या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के और किसी की भी कोई आर्गूमेंट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप फिजिकल आएँ और कोर्ट को ये बताएं, क्योंकि आप पिछले 2012 से जो सहारा से भी जो चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट वर्सेज से भी, इसको आप जब पिछले 2012 से आप चूना लगा रहे हैं, किसी भी इन्वेस्टर का आपने पेमेंट नहीं दिया है और आप सिर्फ प्रपोजल पे प्रपोजल देते हैं, इसलिए हम आप किसी की नहीं सुनेंगे। आप फिजिकल आएँ और कोर्ट को बताएं। आप रोड मैप बताएं कि कैसे ऑल इंडिया लेवल के लोगों का, सब इन्वेस्टर का पेमेंट होगा। 11 को भी वो नहीं आए। 11 को उनके वकील आए सहारा के तरफ से और उन्होंने एक बीमारी का एक बहाना बताया और एक मेडिकल कोकिलाबेन और धीरू भाई अंबानी के कोर्ट अस्पताल का उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया। तो कोर्ट ने जब इसको देखा तो कहा कि ऐसा तो कुछ इसमें बीमारी है ही नहीं, ना तो वो ऑक्सीजन पे है, ना तो वेंटिलेटर पे लोडेड हैं, ना कोई हार्ट अटैक इनको आया कि किसी वो मशीन पे लोडेड हैं। तो सिर्फ वो चूना लगा रहे हैं, ऑर्डर को डिसोबे कर रहे हैं, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। अतः 11 को नहीं आए तो 12 को एनी हाउ एनी वे वो आए। लेकिन 12 को कल जो बीता, कल भी नहीं आए। तो कल इन्होंने संदीप कुमार ने स्पष्ट ऑर्डर दिया था कि 13 तारीख को आप 10:30 बजे कोर्ट में फिजिकल आएँ, नहीं तो इनके विरुद्ध में वारंट जारी कर दिया जाएगा। और आज हुआ वही। कोर्ट ये नहीं काम करना चाहती थी कि इनके विरुद्ध में अरेस्ट वारंट किया जाए, क्योंकि कोर्ट ये चाहती थी कि तमाम जमाकर्ताओं को IGGB में बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया को खींचे हुए ये आ जाएं और पूरी कार्रवाई को बहुत जल्दी से जल्दी क्लोज कर दिया जाए। जमाकर्ताओं का जमा धन पेमेंट दिलाने का एक रोड मैप सहारा के मालिक जो सुब्रत राय इनके साथ रेडी कर लिया जाए। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। सुब्रत राय की नीयत में खोट है, ये उन्होंने प्रूफ कर दिया। वो बेईमान है, ठग कंपनी है ये सहारा इंडिया परिवार कंपनी है। ये रोज नई नई पॉलिसी लाती है, पुरानी पॉलिसी मैच्योर्ड हुई नहीं कि प्री मैच्योरिटी स्टेज में इसको दूसरे कंपनियों में डालती है। तो आज जज साहब ने मेनली क्या फैसला लिया? अरेस्ट आज चूंकि सुब्रत राय नहीं आए, इसका परिणाम हुआ कि जस्टिस संदीप कुमार ने कल के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए आज उन्होंने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया और अरेस्ट वारंट फैक्स के माध्यम से पटना डीएम, लखनऊ डीएम और दिल्ली डीएम को प्रेषित कर दिया गया। तीनों जगह के डीएम को उन्होंने यहाँ से फैक्स के माध्यम से अरेस्ट वारंट कर दिया है। जी। देखिए मामला चाहे डीजीपी का हो, चाहे डीजीपी के पास पहुँचे या कमिश्नर, तो कमिश्नर भी डीएम ही होते हैं, तो देखना इन्हीं को होता है। और डीएम फर्स्ट पार्टी होता है जिसको कि हाई कोर्ट बिल्कुल कॉल कर सकती है। डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर से आते हैं, वो पुलिस प्रशासन की कहाँ क्या घटना होना है, कैसे किस नेता को बैकअप देना है, किसको अपीयरेंस करना है। और मैं बताता चलूँ कि जब 11 तारीख को सहारा इंडिया के वकील ने जब ये कहा कि इनको जान का डर है, ये बीमारी है, तो बीमारी का कागज़ तो उन्होंने दिया, रिजेक्ट कर दिया। 12 तारीख को भी यही हालत हुई। 12 तारीख को भी इन्होंने एक नए वकील को खड़ा किया। 12 तारीख को भी इन्होंने एक नए एडवोकेट को खड़ा किया, एक वकालतनामा लेकर के कि ये भी बहस करेंगे। जस्टिस संदीप कुमार ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। एक नया मेडिकल रिपोर्ट लाए दिल्ली का, उसको भी उन्होंने रिजेक्ट किया। और ये लगातार चूंकि कोर्ट को डिसोबे कर रहे हैं, इसका परिणाम हुआ कि आज इनके विरुद्ध में अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है। और कब तक इन्हें पेश होने के लिए? अब सोमवार को जो अरेस्ट वारंट जो जारी किए गए हैं उसके अगेंस्ट में ये ऑर्डर है कि इनको सोमवार को एनी हाउ एनी कॉस्ट एनी वे इनको कोर्ट में इनको हाई कोर्ट में इनको प्रस्तुत किया जाए। तो आप साफ तौर पे सुन रहे थे कि वकील साहब ने पूरी जानकारी दी है कि जब आज पटना हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो ऑनरेबल जज ने क्या फैसला सुनाया है। और साफ तौर पे जज साहब का यह आदेश है कि सुब्रतो राय के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है और उन्हें पटना हाई कोर्ट में सोमवार तक उपस्थित होना ही होगा। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। 2012 से आप चूना लगा रहे हैं, किसी भी इन्वेस्टर का आपने पेमेंट नहीं दिया है और आप सिर्फ प्रपोजल पे प्रपोजल देते हैं, इसलिए हम आप किसी की नहीं सुनेंगे। आप फिजिकल आएँ और कोर्ट को बताएं। कल के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए आज उन्होंने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया
और अरेस्ट वारंट फैक्स के माध्यम से पटना डीएम, लखनऊ डीएम और दिल्ली डीएम को प्रेषित कर दिया गया।